बंदर और घंटी। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो अपनी ज्ञान और समझदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह एक छोटे से घर में रहता था जिसके बाहर एक सुंदर घंटी लटकी हुई थी। घंटी का उद्देश्य यह था कि जब भी गांव में कोई विशेष घटना होती या किसी को मदद की जरूरत होती तो उस घंटी की आवाज सुनकर वृद्ध व्यक्ति बाहर आता और लोगों की मदद करता। गांव के पास कुछ बंदर रहते थे और जब भी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती तो वे उस घंटी के पास आकर खेलते और उसे हिलाने लगते। बंदरों को यह घंटी बहुत पसंद आई थी और वे उसे अपनी रोज की खेल कूद का हिस्सा बना चुके थे। घंटी की आवाज सुनकर वृद्ध व्यक्ति बाहर आता और देखता कि बंदर घंटी के साथ खेल रहे हैं और घंटी की आवाज का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। एक दिन वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह इन बंदरों को समझाए कि यह घंटी केवल खेलने के लिए नहीं है बल्कि इसका एक विशेष उद्देश्य है। वह धीरे धीरे बंदरों के पास गया और कहा, हे बंदरों, यह घंटी सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब घंटी बजती है तो मुझे गांव वालों की मदद करने का अवसर मिलता है। यदि तुम इसे इस तरह से खेलते रहोगे तो इसके असली उद्देश्य को नष्ट कर दोगे। बंदर चुप हो गए और थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उनमें से एक बंदर बोला, हम क्यों ना इस घंटी को अपनी खेल का हिस्सा बना लें, यह तो बहुत मजेदार है। बाकी सभी बंदर भी इस विचार से सहमत हो गए और फिर से घंटी को हिलाने और उसकी आवाज निकालने लगे। वृद्ध व्यक्ति को यह देखकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह इन बंदरों को एक और तरीके से समझाएगा। वृद्ध व्यक्ति ने अगले दिन एक नई घंटी खरीदी, लेकिन इस बार उसने उसे एक ऐसी जगह पर लटका दिया जहां बंदर नहीं पहुंच सकते थे। फिर उसने घंटी की आवाज सुनकर गांव के लोगों को बुलाना शुरू किया। अब बंदरों को यह समझ में आ गया कि यह घंटी किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रही है। वे धीरे धीरे घंटी से खेलना बंद कर दिए और उसकी असल अहमियत को समझने लगे। समय के साथ गांव के लोग भी घंटी की आवाज से यह समझने लगे कि जब घंटी बजती है तो इसका मतलब है कि वृद्ध व्यक्ति उन्हें मदद देने के लिए तैयार है। अब घंटी का इस्तेमाल सही तरीके से होने लगा। बंदरों ने भी यह समझा कि हर चीज का एक उद्देश्य और महत्व होता है। अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह अधिक फायदेमंद हो सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज का सही उद्देश्य समझकर ही उसका उपयोग करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझते, तब तक हम उसे बेवजह बर्बाद कर सकते हैं। यह भी बताती है कि यदि हम किसी चीज का आदर करें और उसके वास्तविक महत्व को समझें, तो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या को समझने और उसे सुलझाने के लिए हमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। वृद्ध व्यक्ति ने बंदरों को शांति से समझाया और धीरे धीरे वे उनकी बात समझने लगे। इस तरह वृद्ध व्यक्ति ने अपनी समझदारी से बंदरों को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी किसी समस्या का समाधान केवल बातचीत और समझ से ही निकाला जा सकता है, और अगर हम किसी चीज का सही उद्देश्य जान लें तो हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।